पूरे भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 46 अलग अलग स्थानों पर प्रधानमंत्री के राष्ट्रव्यापी भव्य रोजगार मेले का आज तीसरा दौर आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 1 लाख युवाओं में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। इसी सिलसिले में राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत प्रशासन के विभिन्न पदों में नियुक्ति पत्र वितरित करने के लिए ऐतिहासिक नेताजी स्टेडियम में भव्य रोजगार मेले का तीसरा दौर आयोजित किया गया। समारोह में वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश मुख्य अतिथि थे, जबकि उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी सम्माननीय अतिथि थे। इसके अलावा प्रशासन के मुख्य सचिव केशव चंद्र, सांसद कुलदीप राय शर्मा, अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण, दक्षिण अंडमान जिला परिषद के अध्यक्ष संजय कुमार सिंह, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य विशाल जॉली मौजूद थे। समारोह में आयुक्त सह सचिव नंदिनी पालीवाल ने उपस्थिति का स्वागत किया। यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों, मीडिया कर्मियों, अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारियों का भी स्वागत करती हूँ, जिन्होंने इस भर्ती प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से संपन्न करना सुनिश्चित किया तथा इस समारोह को आज सुशोभित किया है। मैं विशेषकर चयनित अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों का भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ, जिनके लिए इस तृतीय राष्ट्रव्यापी रोजगार मेले का भव्य आयोजन आज इस स्टेडियम में किया गया है। आशा करते हैं कि वे राष्ट्र निर्माण के संकल्प को अपनी पूरी निष्ठा से फलीभूत करेंगे। उपस्थिति को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव ने बताया कि इस राष्ट्रव्यापी रोजगार मेले में 2721 चयनित उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों का अवसर मिला है। मुझे यह कहते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम पोर्ट ब्लेयर में इस मेले का आयोजन किया गया है, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक ऐतिहासिक स्थल रहा है। 30 दिसंबर सन 1943 में इसी स्थान पर नेताजी की अगुवाई में आज़ाद हिंद फौज के जांबाजों ने भारत के इस सुदूरगामी भूखंड पर स्वतंत्रता की घोषणा की थी तथा आज़ाद भारत का तिरंगा फहराया था, जिससे प्रेरणा लेकर मुख्य भूमि में भी आज़ादी के आंदोलन की अलख जागृत हुई थी। उल्लेखनीय है कि आज के इस तीसरे राष्ट्रव्यापी रोजगार मेले से 2721 उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी प्राप्त करने का सुअवसर मिल रहा है, जो इस प्रदेश में अपने आप में सर्वाधिक एवं प्रशंसनीय संख्या है। यह संख्या सिर्फ इस प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक केंद्र से बांटे जा रहे नियुक्ति पत्र में सबसे आगे है। यह रोजगार मेला 46 विभिन्न स्थानों पर गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें लगभग 1 लाख अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। अपने संबोधन में उपराज्यपाल ने चयनित सभी उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्राप्त होने पर अपनी बधाई दी। राज्य मंत्री जी, माननीय सांसद, प्रशासन के मुख्य सचिव, डीजी पुलिस, प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारीगण, उपस्थित देवियों और सज्जनों, युवा वर्ग के वो सब जिनको आज नियुक्ति पत्र मिलने वाले हैं, उनके अभिभावकगण, उनके शिक्षकगण, आप सभी आज बधाई के पात्र हैं। सबसे पहले मैं माननीय राज्य मंत्री जी का यहाँ स्वागत करना चाहूँगा। वह राज्य मंत्री पद का कार्यभार संभालने के बाद पहली बार इस द्वीप समूह की यात्रा पर आए हैं। यद्यपि वो अभी मुझे बता रहे थे कि जब वो पंजाब में विधायक थे उस समय वो पहले आ चुके हैं। इस पद पर हमारे द्वीप समूह में पधारने पर आपका हार्दिक स्वागत है। स्वतंत्रता के अमृत काल में पिछला लगभग 1 वर्ष मैं समझता हूँ
कि द्वीपवासियों के लिए बहुत ही ऐतिहासिक कई स्तरों पर रहा है। इसमें एक सबसे प्रमुख स्तर जो है रोजगार मेलाओं के द्वारा युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान करने का रहा है। आपने अभी सुना है कि कैसे पहले के 2 रोजगार मेलाओं में 3,844 नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए थे और कैसे आज 2,721 नियुक्ति पत्र, जो कि देश के किसी भी एक सेंटर में सबसे ज़्यादा संख्या में दिए जा रहे हैं, वह प्रदान किए जाएंगे। अंत में मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि खाली वो युवा नहीं जिनको आज नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले हैं, परंतु सारे द्वीपवासी माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का सपना है उसको साकार करने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध रहें। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने अपने संबोधन में वीर शहीदों की भूमि अंडमान को नमन किया। उन्होंने चयनित अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए इन अभ्यर्थियों से देश के विकास में पूर्ण सहयोग देने का आग्रह किया। मुझे आज इस पावन धरती, जो देश के पावन शहीदों की धरती है, जहां आकर मुझे मौका मिला और विशेष तौर से मुझे तसल्ली हुई है। मैं पंजाब से आता हूं और पंजाब के सैकड़े लोगों ने यहाँ आज़ादी की लड़ाई में इस सेलुलर जेल में आकर अपना कंट्रीब्यूट किया। देश की आज़ादी के लिए बहुत बड़ा योगदान पंजाब के लोगों का इस धरती पर हुआ। मैं इस धरती को नमन करता हूँ, सलाम करता हूँ और उन वीर बहादुरों को, पंजाब के और देशवासियों के जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना योगदान डाला, उनको नमन करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। ये हमारे लिए खुशी से गर्व की बात है। और अमृतकाल में 2047 में जब हम 100 साल आज़ादी के मनाएंगे, तब देश एक विकसित देश होकर दुनिया में उभरेगा। और आज हमें खुशी है कि हमारी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी देश की अगुवाई कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल लीडर, सबसे ज़्यादा प्रभावशाली लीडर, सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं। 74% लोगों ने ये कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल लीडर हैं और कोई दुनिया का नेता इसके नज़दीक भी नहीं है। आज भारत की स्थिति ये है कि दुनिया में कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कोई बात हो, उसके भारत की सलाह ली जाती है। भारत की तरफ दुनिया देखती है कि देश भारत का क्या दृष्टिकोण है, उसी ढंग से लोग बात करते हैं। मैं जिन बच्चों को आज नौकरी मिली है उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, उनके पेरेंट्स को मुबारकबाद देता हूँ। आज यहाँ कोई 2127 लोगों को जहाँ नौकरी मिलेगी, बहुत बड़ी संख्या में, ये देश में सबसे नंबर 1 है जिस सबसे ज़्यादा नौकरी मिल रही है। मैं जहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन चीफ सेक्रेटरी साहब को, गवर्नर साहब को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने इतने बड़े लोगों को नौकरी दी है और उन बच्चों को मेरी शुभकामनाएं। मैं आस करता हूँ देश की तरक्की में, देश की खुशहाली में, देश को अग्रसर बनाने में, देश को समृद्ध भारत बनाने में, विकसित भारत बनाने में वो कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। देश को जो दुनिया का सबसे विकसित देश बनने वाला है उसमें सारे योगदान डालेंगे। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एडमिनिस्ट्रेशन का मैं विशेष तौर पर धन्यवाद करता हूं जिन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट यहाँ किया, बहुत बढ़िया। मैं कई मेलों में हर महीने जाने का मौका मिलता है, पर अंडमान निकोबार में जो इस ढंग से ये मेला अरेंज किया गया है सबसे बेस्ट है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। प्रधानमंत्री जी, आज एक बार फिर आपके द्वारा बटन दबाते ही 1 लाख से अधिक नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे, जिनको प्राप्त करने वाले देश के भिन्न भिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए हैं। और यद्यपि
ये नियुक्तियां सरकारी विभागों में भिन्न भिन्न विभागों में की जा रही हैं, परंतु आज के इस रोजगार मेला की विशेषता ये भी है कि भारी संख्या में लगभग 10,000 नियुक्तियां अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए आपके द्वारा स्थापित किए गए एकलव्य स्कूलों में अध्यापकों को लेकर के हैं और ये इस सरकार की प्राथमिकता भी है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत निरंतर विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। विकसित भारत की इस यात्रा में जनसेवा सुशासन पर विशेष बल दिया गया है। नागरिक आकांक्षाओं की पूर्ति में प्रशासन की भूमिका को देखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुसार सिविल सर्वेंट्स की क्षमता विकास के लिए मिशन कर्मयोगी की स्थापना की गई। मिशन कर्मयोगी कैपेसिटी बिल्डिंग की दिशा में अपनी तरह का एक नया प्रयोग है। इस मिशन के जरिए सरकारी कर्मचारियों को उनकी सोच अप्रोच को आधुनिक बनाना है, उनका स्किल सेट सुधारना है, उन्हें कर्मयोगी बनने का अवसर देना है। इन्हीं प्रयासों की एक कड़ी है कर्मयोगी भवन, एक एकीकृत परिसर जो कि सिविल सेवकों की क्षमता निर्माण के लिए केंद्र बिंदु के रूप में उभरेगा। मिशन कर्मयोगी के कार्यान्वयन में जुटे संस्थान कर्मयोगी भारत एसपीवी, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के प्रशिक्षण विंग एकीकृत रूप से कार्य कर सके, इसके लिए इस इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है। कर्मयोगी भवन 2 चरणों में निर्मित हो रहा है। आज माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों के द्वारा इसके प्रथम चरण का शिलान्यास हो रहा है। कर्मयोगी भवन सभी प्रशिक्षण संस्थानों, सरकारी विभागों एवं जनसेवा में जुटे संस्थानों के बीच कोलैबोरेशन, कनेक्ट एवं कोऑपरेशन का सशक्त माध्यम बनेगा। इस भवन में क्षमता विकास के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं स्थापित की जा रही हैं। ये कर्मयोगी भवन वास्तव में माननीय प्रधानमंत्री के रीथिंक, रीइमेजिन एंड रिफॉर्म दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति है, जो विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में एक निर्णायक भूमिका निभाएगा। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के लिए सभी उम्मीदवारों ने कड़ी मेहनत की है, जिसका फल सामने आया है। आज 1 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकार में नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। आपने कड़ी मेहनत से अपनी ये सफलता हासिल की है। मैं आप सभी को और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। युवाओं को भारत सरकार में नौकरी देने का अभियान लगातार तेज गति से चल रहा है। पहले की सरकारों में नौकरी के लिए विज्ञापन जारी होने से लेकर नियुक्ति पत्र देने तक बहुत लंबा समय लग जाता था। इस देरी का फायदा उठाकर उस दौरान रिश्वत का खेल भी जमकर होता था। हमने भारत सरकार में भर्ती की प्रक्रिया को अब पूरी तरह पारदर्शी बना दिया है। इतना ही नहीं, सरकार का बहुत जोर है कि भर्ती प्रक्रिया एक तय समय के भीतर पूरी कर ली जाए। इससे हर युवा को अपनी योग्यता साबित करने का समान अवसर मिलने लगा है। आज
हर युवा के मन में विश्वास है कि वो कड़ी मेहनत और अपनी प्रतिभा के दम पर अपनी जगह बना सकता है। 2014 के बाद से ही हमारा प्रयास रहा है कि नौजवानों को भारत सरकार के साथ जोड़कर उन्हें राष्ट्र निर्माण का सहभागी बनाएं। पहले की सरकार ने अपने 10 साल में जितनी सरकारी नौकरियां दी थी उससे लगभग 1.5 गुना ज्यादा सरकारी नौकरी भाजपा की सरकार ने अपने 10 साल में दी है। आज दिल्ली में एक इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स का भी शिलान्यास हुआ है। मुझे विश्वास है कि नए ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स से कैपेसिटी बिल्डिंग की हमारी पहल को और मजबूती मिलेगी। साथियों, आज सरकार के प्रयासों से देश में युवाओं के लिए नए नए सेक्टर खुल रहे हैं। इन सेक्टर्स में जो नए अभियान सरकार ने शुरू किए हैं उसकी वजह से रोजगार, स्वरोजगार ऐसे अनेक नए मौके बन रहे हैं। आपने देखा है कि इस बजट में 1 करोड़ परिवारों के लिए रूफटॉप सोलर पावर स्कीम की घोषणा की गई है। अब छत पर सोलर पैनल लगाने वालों को डबल फायदा होगा। उनका बिजली बिल 0 होगा और जो अतिरिक्त बिजली वो पैदा करेंगे उससे आय भी होगी। रूफटॉप सोलर की इतनी बड़ी योजना से देश में रोजगार के भी लाखों नए अवसर बनेंगे। कोई सोलर पैनल का काम करेगा, कोई बैटरी से जुड़े बिजनेस में आएगा, कोई वायरिंग का काम संभालेगा। ये एक योजना अनेकों स्तर पर रोजगार के मौके बनाएगी। मेरे युवा साथियों, आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। देश में स्टार्टअप्स की संख्या अब 1.25 लाख के आसपास पहुंच रही है। मुझे ये देखकर बहुत खुशी है कि इनमें बड़ी संख्या में स्टार्टअप छोटे छोटे टियर 2, टियर 3 ऐसे शहरों में हो रहे जो जिला केंद्र भी नहीं है। इन स्टार्टअप्स में युवाओं के लिए लाखों रोजगार बन रहे हैं। इस बार के बजट में स्टार्टअप को मिलने वाली टैक्स छूट को आगे बढ़ाने का भी ऐलान किया गया है। इसका बड़ा लाभ हमारे युवाओं को मिलेगा। बजट में रिसर्च और इनोवेशन पर 1 लाख करोड़ रुपए का नया फंड बनाने की घोषणा की गई है। साथियों, आज इस रोजगार मेले के द्वारा भारतीय रेलवे में भी नियुक्तियां हो रही हैं। जब भी कहीं लोगों को परिवार के साथ लंबी यात्रा पर जाना होता है तो भारतीय रेल आज भी सामान्य परिवार की पहली पसंद होती है। भारतीय रेलवे आज एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रही है। इस दशक के अंत तक भारतीय रेलवे का पूरी तरह कायाकल्प होने जा रहा है। आपको याद होगा 2014 से पहले रेलवे की क्या स्थिति थी। रेलवे लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन हो या दोहरीकरण करना हो,
ट्रेनों का संचालन बेहतर करना हो या यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ानी हो, इस तरह पहले की सरकारों ने उतना ध्यान नहीं दिया जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था। पहले की सरकारें सामान्य भारतीय की परेशानियों के प्रति उपेक्षा का भाव लिए रही। 2014 के बाद हमने ट्रेन यात्रा के पूरे अनुभव को नया करने का अभियान शुरू किया। हमने रेलवे के मॉडर्नाइजेशन और अपग्रेडेशन फोकस किया। इस बार आपने बजट में भी देखा होगा, सरकार ने ऐलान किया है कि वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी 40,000 आधुनिक बोगियां तैयार कर उन्हें सामान्य ट्रेनों में जोड़ा जाएगा। इससे सामान्य यात्रियों का सफर और सुविधाजनक हो जाएगा। साथियों, देश में जब कनेक्टिविटी का विस्तार होता है तो उसका प्रभाव एक साथ कई चीजों पर पड़ता है। कनेक्टिविटी बेहतर होने से नए बाजार बनने लगते हैं, पर्यटन स्थलों का विकास होता है। कनेक्टिविटी बेहतर होने से नए बिजनेस तैयार होते हैं और इससे रोजगार के लाखों अवसर बनते हैं। यानी कनेक्टिविटी अच्छी होने का सीधा प्रभाव देश के विकास पर पड़ता है। विकास की गति तेज करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ाया जा रहा है। इस बार के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 11 लाख करोड़ रुपए का निवेश का लक्ष्य रखा गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतने बड़े खर्च से रोड, रेल, हवाई अड्डे, मेट्रो, बिजली जैसे हर प्रोजेक्ट में तेजी आएगी। इससे रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। साथियों, आज जिन युवाओं को नियुक्ति पत्र मिला है उसमें काफी संख्या पैरा मिलिट्री फोर्स का हिस्सा बनने जा रही है। युवाओं की भी ये अपने आप में बहुत बड़ी आकांक्षा पूरी हो रही है। पिछले कुछ वर्षों में पैरामिलिट्री फोर्स में भर्ती प्रक्रिया को रिफॉर्म किया गया है। इस साल जनवरी से हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 भाषाओं में लिखित परीक्षा लेने का फैसला लागू हो चुका है। इससे लाखों प्रतिभागियों को अपनी योग्यता साबित करने का समान अवसर मिला है। बॉर्डर पर स्थित जिलों और उग्रवाद प्रभावित जिले का कोटा भी बढ़ाया गया है। साथियों, विकसित भारत की यात्रा में हर सरकारी कर्मचारी का बहुत बड़ा योगदान होगा। आज जो 1 लाख से ज्यादा कर्मचारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो इस यात्रा को नई ऊर्जा और गति देंगे। आप चाहे जिस विभाग में रहे, ये याद रखें कि आपका हर दिन राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित हो। आप सभी सरकारी कर्मचारियों की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भारत सरकार ने कर्मयोगी भारत पोर्टल भी लॉन्च किया है। इस पोर्टल पर विभिन्न विषयों से जुड़े 800 से ज्यादा कोर्स उपलब्ध है। अब तक इस पोर्टल से 30 लाख से ज्यादा यूजर्स जुड़ चुके हैं। आप सब भी इस पोर्टल का पूरा फायदा उठाएं और अपनी स्किल्स का विस्तार करें। मैं एक बार फिर आप सभी को
नियुक्ति पत्र पाने की, आपके उज्जवल भविष्य की, आप कैरियर के हर पड़ाव में देश को कुछ न कुछ देकर के आगे बढ़े, देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देकर खुद को आगे बढ़ाएं। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपके परिवारजनों को भी अनेक अनेक शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बाद में वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने सभी चयनित उम्मीदवारों में नियुक्ति पत्र वितरित किया। कार्यक्रम के अंत में कार्मिक सचिव डॉक्टर अनिल अग्रवाल ने धन्यवाद ज्ञापन किया। वर्तमान युवा पीढ़ी देश के विकास की कर्णधार है और मैं इस अवसर पर उन सभी नवनियुक्त अभ्यर्थियों को भी शुभकामनाएं देना चाहूँगा जिन्होंने अपने अथक प्रयास और समर्पण से निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया। विशेष धन्यवाद के पात्र हैं चयनित अभ्यर्थियों के माता पिता, गुरुजन व शिक्षक जिन्होंने निस्वार्थ भाव से और आशीर्वाद से आज सभी युवा सफलता के इस मुकाम पर पहुंचे हैं। इस भव्य समारोह को सफल बनाने के लिए बहुतों ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, विशेषकर अंडमान निकोबार पुलिस, अंडमान लोक निर्माण विभाग, पोर्ट ब्लेयर नगर पालिका परिषद, स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग एवं खेल विभाग ने समुचित सहयोग प्रदान किया है। उन सभी के प्रति मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं। अंत में पुनः एक बार इस तृतीय भव्य राष्ट्रीय मेले में उपस्थित होकर समारोह की शोभा बढ़ाने व सफल आयोजन के लिए मैं आप सभी महानुभावों का एवं समस्त जनसमूह का आत्मीय भाव से स्नेहपूर्ण आभार एवं धन्यवाद अर्पण करता हूं। जय हिंद। इसके बाद विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने इन अभ्यर्थियों में नियुक्ति पत्र वितरित किए। तुषार राम ईसा, श्री मोहन कुमार, श्री सुमित कीरो, आपको लोकसभा की देते मत कराया, घोटाला में छोटा मत पसंद किया जाए, श्री तुषार राम उड़ीसा एंड आर लोकनाथन जाके सही कपर